सभी को नमस्कार। सरस्वती को वंदन। सीधे सीधे बात शुरू करती हूँ। गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। दिवस ये किसी एक दिन की व्याख्या नहीं है, हम सभी जानते हैं। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये परिभाषा हम सब रख चुके हैं। एक दिन की परिभाषा में गणतंत्र नहीं सिमट सकता। 63 वर्ष जबकि हमारे गणतंत्र को पूरे हो गए हैं, तब हम क्या सोचते हैं और गणतंत्र कैसा होना चाहिए। क्योंकि राजतंत्र पहले थे जब हमारे देश में, तब भी व्यवस्थाएं बहुत शानदार हुआ करती थी। बीच का कुछ काल खंड ऐसा आया कि हम बहुत सारी पीड़ाओं से, परेशानियों से और बहुत सारे उठापटक से गुजरे। फिर लेकिन आज के युग में गणतंत्र की सार्थकता होनी चाहिए। मैं उसी के इर्द गिर्द अपनी बात कहती हूँ, क्योंकि गणतंत्र दिवस मात्र में, जैसा कि कहा, कि व्याख्या नहीं है। अगर हमने राजतंत्र को बेड़ियां समझकर उन्मुक्त उड़ान भरने की आशा से गणतंत्र को अपनाया है, तो हम सबका दायित्व है कि हम उसमें सफल भी हों। और अगर हम अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए सजग हैं, तो सबसे पहले हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हों, क्योंकि तभी हमारा गणतंत्र है वो सार्थक हो पाएगा। क्योंकि 2 पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ, किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। कि काला, सफेद और खाकी, काला, सफेद और खाकी, हम सभी जानते हैं तीनों वो मुख्य रंग है जिस पर इंसान बहुत परेशान होता है तो जाता है, और अगर वहीं से उसे हताशा मिलती है तो वो वहीं से सबसे ज़्यादा दुखी होकर लौट के आता है। तो मैं कहती हूँ कि काला, सफेद और खाकी, ये 3 रंग जिस दिन पूरी तरह ईमानदार हो जाएंगे, उस दिन हमारे तिरंगे के तीनों रंग मुस्कुराएंगे। उस दिन हमारे तिरंगे के तीनों रंग मुस्कुराएंगे। और अपना दायित्व समझते हुए हर व्यक्ति अपने आप में शासक है, हम सब समझते हैं। क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपने आप में शासक है, और शासक का मतलब लेना तो होता ही नहीं है, शासक का मतलब तो होता ही देना है। और अगर हर व्यक्ति अपने आप में शासक है तो उसको देना ही देना है हर जगह, और सबसे पहले उसे देना है अपनी ईमानदारी। जिस क्षेत्र में भी, जिस स्तर पे भी वो काम कर रहा है, जिस पद पे भी वो बैठा है, जिस पोस्ट पे से भी, चाहे वो एक गृहिणी हो घर की, चाहे वो एक किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वो ईमानदारी से अपना काम करता है तो हम सब जानते हैं हमारा देश एक शानदार गणतंत्र बनकर उभर सकता है। जो खामियां आज हमारे देश को लेकर के हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं है, कुछ न कुछ, तो वो नहीं रहेगी अगर हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हो। तब मैं कहती हूँ कि बेईमान का साथ मत दो, बेईमान का साथ मत दो, बुराई के हाथ में हाथ मत दो। बेईमान का साथ मत दो, बुराई के हाथ में हाथ मत दो। इंसान है हम, दिमाग मिला है, इंसान है हम, दिमाग मिला है। स्वयं की चेतना को ही मात मत दो, स्वयं की चेतना को ही मात मत दो। वैसे तो विचारों का जब तुकांत कर देते हैं तो तुम्हें लगता है कि, सबको लगता है कि कविता है, सुन लो और निकल लो, जब विचार तुकांत हो जाते हैं तो। लेकिन मेरी कविताएं, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी कविताओं को नहीं चाहिए वाह तुम्हारी, लेकिन मेरी कविताओं को नहीं चाहिए वाह तुम्हारी। मैं केवल अपना संदेश सुनाने आई हूँ, मैं केवल अपना संदेश सुनाने आई हूँ। लिखती हूँ दायित्व समझती हूँ, लिखती हूँ दायित्व समझती हूँ। बस इसीलिए बुझी आग जलाने आई हूँ, बस इसीलिए बुझी आग जलाने आई हूँ। और आगे कहती हूँ कि जन जन जब कर्तव्य निभाएगा, जन जन जब कर्तव्य निभाएगा, लोकतंत्र सार्थक कहलाएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी है गणतंत्र, सच का आईना दिखलाने क्या बस कलमकार ही आएगा, सच का आईना दिखलाने क्या बस कलमकार ही आएगा।
ना आँखों पर बंधे पट्टी, ना आँखों पर बंधे पट्टी, ना जुबां खामोश रहे, ना आँखों पर बंधे पट्टी, ना जुबां खामोश रहे। अच्छाई के समर्थन में जब बच्चा-बच्चा आएगा, अच्छाई के समर्थन में जब बच्चा-बच्चा आएगा, जनतंत्र तभी सार्थक कहलाएगा, ये जनतंत्र तभी सार्थक कहलाएगा। अब एक गज़ल की कुछ शेरों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। अब ज़मीं पर अमन की करें बात चल, अब ज़मीं पर अमन की करें बात चल, गैर का प्यार से थाम ले हाथ चल। अब ज़मीं पर अमन की करें बात चल, गैर का प्यार से थाम ले हाथ चल। जब तलक हम जिए, बस मेरा अंतिम संदेश यही है कि जब तलक हम जिए प्यार से ही जिए, जब तलक हम जिए प्यार से ही जिए। यार पैदा करें ऐसे हालात चल, अब ज़मीं पर अमन की करें बात चल, और हौसला दे सभी बेसहारों को तू, हौसला दे सभी बेसहारों को तू, जोश के बांटता खास जज्बात चल, अब ज़मीं पर अमन की करें बात चल। और कहती हूँ कि बेझिझक छोड़ दे खौफ तूफान का, बेझिझक छोड़ दे खौफ तूफान का, नेक जो राह हो उस पे दिन रात चल, अब ज़मीं पर अमन की करे बात चल। और तिश्नगी, सब जानते हैं, कहते हैं प्यास को कि तिश्नगी इस ज़मीं पर कहीं ना मिले, तिश्नगी इस ज़मीं पर कहीं ना मिले, प्यार की कर चले आज बरसात चल, अब ज़मीं पर अमन की करे बात चल। और अंतिम पंक्तियाँ कि बात तेरी करे, बात तेरे करे याद तुझको जहाँ, बात तेरे करे याद तुझको जहाँ, देखे दुनिया को तू ऐसी सौगात चल, अब ज़मीं पर अमन की करे बात चल, अब ज़मीं पर अमन की करे बात चल। बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन जब कर्तव्य निभाएगा, जनतंत्र तभी सार्थक कहलाएगा। बहुत ही सही बात कही आपने। और अपने मंच पर आमंत्रित करूंगी बिलाल पठान।